अपन सभी लोग जिनेंद्र भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी माता के समान सब जीवों का हित करने वाली है। जो भी भगवान की शरण में आते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग माता के समान जिनवाणी सबके लिए। जिनवाणी के बारे में जो सर्वज्ञ देव की वाणी है सब कुछ जानते हैं, और वो वाणी जब गणधर स्वामी उसको झेलते हैं और उसके बाद में परंपरा से आचार्य उसकी रचना करते हैं। जब आचार्य यति वृषभ महाराज से पूछा गया कि 24 तीर्थंकरों के नाम आपने भरत क्षेत्र को तो बतलाए, लेकिन ऐरावत क्षेत्र और जहाँ 5 ऐरावत हैं 5 ऐरावत क्षेत्र के नाम बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे गुरु से मिले तो थे, लेकिन हम उनको अपनी बुद्धि में संभाल करके नहीं रख पाए, यानी स्मरण में नहीं रख पाए। इसलिए हम केवल भरत क्षेत्र के ही 24 के नाम बतला रहे हैं। ये महाव्रत की सत्यता है, जिसके माध्यम से जो कुछ उनको ज्ञात है, जो कुछ पूर्वाचार्यों से प्राप्त हुआ है, उसी का वर्णन करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखते। तो इसलिए सर्वज्ञ देव की वाणी पर जो कि सत्य है, क्योंकि जो सब कुछ जानते हैं, उनकी वाणी की शरण में अपन जब बैठेंगे तो अपने लिए सब रहस्यों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। जहाँ दर्शन पाठ में स्तुति में अपन पढ़ रहे थे कि भगवान आपके स्वरूप को जब तक नहीं जाना तब तक मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, और इस बुद्धि के कारण में अपने आप को ना जान करके और भ्रम गिण्यो हितकार जी, भ्रम को ही मैं अपना हितकारी समझता रहा। जहाँ जैसा जिसने कह दिया कि यहाँ चले जाओ, और हमने उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया कि हमारा इसमें हित होगा कि अहित होगा। हमने जिसको कि भेड़ चाल होता है उसके अनुसार सब कर रहे हैं, तो हमने भी करना प्रारंभ कर दिया, और उसके कारण में ही इस संसार से आज तक हम पार नहीं हो पाए। तो जहाँ आप लोगों ने ज्ञानमती माता जी का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? ज्ञानमती माता जी के दर्शन भी किए होंगे। और ज्ञानमती माता जी जब छोटी थी उस समय में उनका घर में क्या नाम था, किसी को मालूम है? मैना नाम था उनका, कई लोगों को जानकारी है। और वो जहाँ बाराबंकी टिकैत नगर की रहने वाली थी, और आचार्य देशभूषण जी महाराज का उनके नगर में आना हुआ। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के उन्होंने व्रतों को ग्रहण कर लिया। महाराज जी तो चले गए, वो अपने घर में रहती थी, और उनके 2 भाइयों के लिए चेचक माता का रोग हुआ, जिसको माता का रोग बोलते हैं। और एक व्यक्ति के घर में और चेचक का रोग हुआ, तो उनको किसी ने बता दिया कि कोई माता की जाकर के आराधना करो तो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने मैना से भी बोला, मैना दीदी आप भी चलो, आप भी जाओ। तो उन्होंने कहा हम तो सच्चे देवसास गुरु को मानते हैं, हम इधर उधर भटकते नहीं। तो उसने कहा यहाँ भाई मरे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सच्चे देव को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। तो उनको मन में पीड़ा हुई, और उन्होंने जाकर के भगवान के सामने आराधना करते हुए आंखों में आंसू आ गए कि सच्चे मार्ग पर चलने वालों के लिए भी लोग ऐसा बोलते हैं। और उनको आराधना करते करते ये भाव आया कि अपन तो गंधोदक लेकर के जाएंगे और अपने को इधर उधर नहीं भटकना है। और जो इधर उधर भटके भी थे, लेकिन जब कहते हैं दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार, तो इधर उधर भटकने के बाद में भी वो बचे नहीं। और जहाँ आयु कर्म बलवान था, तो उसके माध्यम से उनके लिए जिनेंद्र भगवान की शरण में भी संरक्षण प्राप्त हो गया। तो ऐसी जहाँ स्थितियाँ बनती हैं, उसमें व्यक्ति आपको प्रलोभन में, जब व्यक्ति दुखी होता है
जब कोई परेशानी होती है और उस समय में कोई जो बताता है राह, तो उस पर चलने का मन होने लगता है। लेकिन अपने को विचार करना है कि जो मिथ्यात्व के आयतन हैं उनकी जाकर के अपन आराधना करेंगे तो अपना संसार ही लंबा होगा, अपने को संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए अपने को अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जिनेश्वर भगवान के सामने कि भगवान आप ही शरण हो, अन्य कोई शरण नहीं है, ऐसा एक समर्पण जो होता है वो ही अपने लिए संसार से मुक्ति दिलाने वाला, आस्था को उत्पन्न करने वाला है। और ये आस्था ऐसी है कि एक बार यदि सच्ची आस्था अपने मन में उत्पन्न हो गई तो फिर संसार जो समुद्र के समान है वो एक चुल्लू भर जल के बराबर बचता है। और ये अपने जीवन में जहाँ अपन इस भव से दूसरे भव में जाएंगे तो सब छूट जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन जो है अपने साथ में अपन लेकर के जा सकते हैं। वो सच्ची आस्था अपनी यदि एक बार बन जाए और उसी में आखिरी में संलेखना पूर्वक यदि मरण कर लिया जाए तो 7-8 भव ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार के बचते हैं। और यदि उत्कृष्ट आराधना के साथ में यदि जहाँ संलेखना कर ली जाए तो 2-3 भव, यानी यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से वापस आकर के मुक्ति, इतना छोटा भी संसार उस आराधना सम्यक दर्शन संलेखना के माध्यम से हो सकता है। तो अपने लिए अपनी आस्था को मजबूत बना करके रखना है, उनकी इधर उधर की बातों में नहीं आना है। अब आगे कह रहे हैं, भव विकट वन में करम बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। इस संसार के लिए विकट वन की उपमा दी गई है। विकट वन यानी भयानक वन जिसमें रास्ता नहीं सूझता। कई कई ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुँचती। तो ऐसे वन में जहाँ पर अंधकार छाया रहता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे वन में यदि कोई हो तो बाहर कैसे निकले। तो ये 4 गतियों का भयानक वन है। और इसमें जहाँ घूमते हुए जीव के लिए रास्ता नहीं मिलता, तो उसी के कारण में अनादिकाल से जो है जीव उसी भव रूपी वन में इधर से उधर, उधर से उधर प्रयास करता रहता है, लेकिन सच्चे मार्ग का जो है पता नहीं होता, तो वो वहीं पर भटकता रहता है। आप लोगों ने एक कथानक सुना होगा अनंगसरा का। अनंगसरा एक राजकुमारी थी, चक्रवर्ती की पुत्री थी, और जहाँ एक पुनर्वसु नाम का राजकुमार उस पर मोहित था, उसने उसका अपहरण कर लिया। पुनर्वसु जो था वो आगे चल करके लक्ष्मण बना, यानी लक्ष्मण का पूर्वभव था, और उसने उस अनंगसरा का अपहरण किया। इधर चक्रवर्ती की सेना उसके पीछे गई और वहाँ पर उसने युद्ध करने के लिए सोचा कि मैं युद्ध करूं या इसको संभालूं। तो उसने सोचा इसको मैं जंगल में छोड़ देता हूं, जब युद्ध में पराजय करके आऊँगा तब फिर जा कर के इसको मैं ग्रहण कर लूँगा। और उसने एक पर्ण लघवी विद्या होती है जिसमें पत्ते के समान हल्का बना करके छोड़ देते हैं, विद्याधर था वो, और उसने उसको छोड़ दिया। तो पत्ता जैसे धीरे धीरे गिरता है वैसे वो उस जंगल में उतर गए। और जहाँ वो युद्ध जीत करके उसको ढूंढने के लिए आया, लेकिन वो इतने भयानक जंगल में गिरी थी कि वो उसके लिए प्राप्त नहीं हुई। और वो स्वयं जो है अनंगसरा निकलने का प्रयास करती है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिखता। इधर उधर बहुत प्रयास करने के बाद में जहाँ रात्रि में वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो अपना रात्रि में यासर कालयपन करती थी, क्योंकि भयानक जो पशु होते हैं वो रात में नीचे अपने लिए शिकार बना सकते हैं, इसलिए वो रात पर पेड़ पर चढ़ करके सोती थी और फल आदि खा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। ऐसे करते करते वहाँ पर
पहले के समय में बहुत आयु होती थी, यह अवसर्पणी काल है, धीरे 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 कम होती गई। तो उस समय में उसने 2-3 हजार वर्ष तक उस जंगल में वो रही और निकल नहीं पाई। तो ऐसा जो है ये संसार भी जो है, संसार को उपमा उस भव विकट वन की दी है कि जिसमें से निकलना संभव नहीं होता। और जहाँ कह रहे हैं कि इस वन में कर्म बैरी, कोई दूसरा बैरी नहीं है, अपना किया हुआ कर्म ही अपना शत्रु होता है, कर्म ही अपना शत्रु है, सबका जो है कर्म ही शत्रु है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण में किसी दूसरे को अपना शत्रु मानते रहते हैं कि भैया इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। वास्तव में तो कर्म ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। और कर्म के माध्यम से ही, कर्म जो सिद्धांत है, जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है, उसके माध्यम से दुनिया की जो विचित्रता है वो सब अपने लिए समझ में आती है। कोई देखते हैं अपन बहुत ज्ञानी है, किसी के लिए एक शब्द भी याद नहीं होता, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म, जिनका अपना अपना क्षयोक्षम, उसके माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि भी अपन कर सकते हैं। और यदि अपन ज्ञान का दुरुपयोग करें तो उसके माध्यम से अपने ज्ञान को अपन घटा भी लेते हैं। ज्ञान की विनय हो, ज्ञान के लिए अपन प्रदान करने के लिए तैयार रहें। जहाँ पर ज्ञान का प्रदान हो रहा हो वहाँ पर अपन अनुकूल वातावरण बना करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो है ज्ञानावर्णी कर्म होता है। एक दर्शनावर्णी कर्म होता है। दर्शन और ज्ञान ये जीव के दो मुख्य गुण हैं। दर्शन क्या होता है? ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शन कहा जाता है। जैसे आप बैठे हुए हैं और कोई मच्छर या कीड़ा आपके शरीर के ऊपर आकर के बैठा और उसने आपको काटना प्रारंभ किया। आपकी दृष्टि नहीं गई, लेकिन एक सामान्य प्रतिभास होता है कि हाँ कोई अपने शरीर से स्पर्शित हुआ, वो सामान्य प्रतिभास होता है। फिर बाद में ज्ञान होता है। तो हर चीज़ का अपन जो अपनी पांचों इंद्रिय और मन के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं, उसके पहले सामान्य उसका जो है प्रतिभास होता है। आचार्य जी इसको बताते थे कि जैसे पुराने समय में फ़ोटो खींचते थे तो एक नेगेटिव आती थी, नेगेटिव में केवल आउटलाइन दिखाई देती थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उसकी पॉजिटिव निकलती थी तो वो अपने लिए समझ में आने लगती। तो ऐसा ही जो है अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसे अपन ने भी स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से समझा, ऐसा ही रसना इंद्रिय के माध्यम से भी होता है। जैसे घर में जो है टीवी मोबाइल देखते हुए मूंगफली खा रहे हैं, खाते खाते ही कड़वी मूंगफली मुख में चली गई, तो एक सामान्य प्रतिभास होता है। फिर बाद में ज्ञान होता है कड़वी मूंगफली आ गई, तो एक बहुत सामान्य उसका जो है रसना इंद्रिय संबंधी। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय संबंधी होता है। कई लोगों का जो है घ्राण इंद्रिय का क्षयोक्षम अच्छा होता है तो उनको बहुत जल्दी पता पड़ जाता है कि कहीं कुछ जल रहा है। और कई लोगों के तो स्वयं के वस्त्रों में आग लग जाती है, दूसरे आकर के बताते हैं भैया आग लग गई है। तो ये जो है उसमें ज्ञान का क्षयोक्षम, उसके पहले सामान्य प्रतिभास होता है, तो वो जो है घ्राण इंद्रिय संबंधी। आँखों से भी अपन देखते हैं तो एक सामान्य जो है आउटलाइन बनती है, वो जो है आँखों संबंधी जो है दर्शन, चक्षु दर्शन जिसको बोलते हैं। और कान से भी अपन सुनते हैं तो कान से भी जो एक सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मन से अपन जो विचार करते हैं उसमें भी सामान्य उसका जो प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये दर्शन जो होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, वो अपने लिए जिनकी जो सामर्थ्य होती है वो जल्दी कर लेते हैं, जिनको नहीं होती उसमें जितना जैसा रहता है उनका वैसा प्राप्त होता है। तो ये जो है दर्शनावर्णी कर्म होता है। अब दर्शनावर्णी कर्म में अपन अपने जो है नेत्र भी उद्घाटित नहीं होते, निद्रा जो है ऐसी आ जाती है, उसके माध्यम से पूरी तरह से जो है लोप हो जाता है। तो जहाँ दर्शनावर्णी कर्म को अपन बांधते हैं दिन में सो करके, दिन में सोना, क्योंकि दिन अपने लिए ज्ञान अर्जन के लिए मिला है। यदि अपन दिन में सोते हैं तो अपने दर्शनावर्णी कर्म को अपन बांधते हैं। जहाँ अपनी दृष्टि पर गर्व करके कोई दर्शन कर रहा है उसके सामने से निकल करके, कोई छोटा बैठा है उसके सामने जा कर के बैठ जाओ,
तो उसको देखने में अपन बाधा उत्पन्न करके दर्शनावर्णी कर्म को बांध सकते हैं। तो बांधना नहीं है इसको तो अपने को जो है उसकी जो है निर्जरा करने के लिए प्रयास करना है, और अपने दर्शनावर्णी का क्षिप्सम प्राप्त हो तो उसमें दूसरों के लिए दर्शन में सहयोग दे करके, जहाँ आप तीर्थ यात्रा कराते हो तो उसमें दूसरों के लिए दर्शन के लिए आप सहयोग देते हो तो आपके दर्शनावर्णी का क्षिप्सम विशेष प्राप्त होता है। जहाँ तीसरा कर्म है वेदनीय, वेदनी के माध्यम से सुख दुख का संवेदन होता है, जहाँ अपने लिए सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति भी अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होती रहती है। अपने को जो है इसका परिचय करने के लिए आसन लगा करके बैठ जाओ, और उसमें बैठने के बाद जितनी देर तक अपने को अपने शरीर को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं अपने को खुजालने की भी, खुजली आदि करने की भी, आपने कहीं पैर में, कहीं चेहरे पर, कहीं हाथ इधर उधर, तो ये जब तक ना पड़े तब तक समझना अपना साता वेदनी का उदय चल रहा है। और जैसे ही अपने को हिलाने की, हाथ इधर उधर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब असाता वेदनी का उदय आ गया। अब उसमें अपन संकल्प करके बैठ गए कि हम जो है एक माला तक बिल्कुल हिलेंगे नहीं, तो उस समय में क्या होगा, थोड़ी देर में जहाँ दर्द हो रहा है वहीं से असाता वेदनी की निर्जरा प्रारंभ होगी, और उस समय में अपन उसको जो है हिले नहीं तो उसके माध्यम से वो असाता वेदनी निकल जाएगी, उसकी निर्जरा हो जाएगी और आगे कर्म नहीं बनेगा। मन में भी समता के भाव रहें, यदि अपन मन में पीड़ा के भाव रखेंगे तो वो असाता का उदय आगे असाता को बांध देगा, और यदि अपन ने उस समय में समता के साथ में उसको निकाल दिया तो वो जो है निकल जाएगी, फिर आगे अपने लिए वो असाता वेदनी का बंधन नहीं होगा। और उस समय में जहाँ बंधने वाले कर्म हैं वो साता के रूप में बंधेंगे, और जो बंधे हुए कर्म हैं वो भी साता के रूप में परिवर्तित होने की समर्थ रखते हैं। तो ऐसा जो है ये वेदनी कर्म है। मोहनी कर्म जिसके माध्यम से अपन पर पदार्थ को अपना मानते हैं, देह को अपना मानते हैं, पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष के भाव होते हैं, ये सब मोहनी का बहुत बड़ा जो है संसार है, उसमें गाफिल हो जाते हैं तो वो मोहनी का भाव होता है। तो उसमें मोहनी के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी आस्था को यानी अपनी सम्यक दर्शन को प्रभावित करने वाला होता है, और चारित्र मोहनी व्रत आदि को लेने से रोकने वाला होता है। तो ये दोनों प्रकार के मोहनी को समझ करके अपने को उनसे भी ऊपर उठने का प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। और चार कर्म जो हैं जिसमें कि नाम कर्म, अपने शरीर की जो रचना हुई है, ये रचना अपन ने स्वयं की है, अपने ही भावों से, अपन ने जैसे भाव किए वैसा अपने को शरीर मिला। कई बार लोग कह देते हैं अरे हमारे माता पिता छोटे हैं तो हमारा छोटा शरीर मिला, हमारे माता पिता का रंग अच्छा नहीं है तो हमको रंग अच्छा नहीं मिला। लेकिन ये जो है अपन उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। वास्तव में अपन ने स्वयं अपने शरीर का निर्माण किया है, अपन ने जैसे भाव किए वैसे कर्मों का बंधन किया, और उसी प्रकार के अपन ने शरीर का चयन किया, उसी प्रकार के माता पिता का चयन भी जीव स्वयं अपने भावों के माध्यम से करता है। तो ये नाम कर्म है। फिर एक आयु है, जितनी आयु अपन लेकर के आए हैं वो भी अपन ने पूर्व में बांधी थी, उसको लेकर के आए हैं। तो जितनी आयु है, जितना अपन ने सिलेंडर भरवाया है आयु का, उतना ये चलेगा। तो वो आयु कर्म है। एक गोत्र कर्म है, अच्छे कुल में जहाँ पर मुनिराज आदि बनने की परंपरा है, ऐसे उच्च गोत्र में अपन लोग उत्पन्न हुए हैं, तो वो पूर्व में अच्छे अपन ने कार्य किए, उसके माध्यम से अपने को उच्च गोत्र मिला। और एक अंतराय कर्म है, उसके 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, भोर, वीर। देना चाहते हैं लेकिन बीच में जो है परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं एक हाथ से पकड़ा हुआ चीज़ दूसरे हाथ में ले जाओ तब तक भावों में परिवर्तन आता है, इसलिए जिसमें हाथ में उसी से दे दो। तो इतना जो है भावों में परिवर्तन, बीच में जो है अंतराय कर्म दान में अंतराय कर देता है। लाभ में दुकान पर कोई ग्राहक आ रहा था लेकिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसका भाव बदल गया, वो दूसरी दुकान में चला गया, तो अपने को लाभ नहीं हो पाया, तो लाभांतराय क्रम है। भोगांतराय, जहाँ अपने शरीर में कुछ व्याधि हो गई, प्रिय चीज भी है तो भी अपन उसका भोग नहीं कर पाते,
उपभोगांतराय में भी शरीर में ऐसी व्याधि हो गई, अच्छी ज्वेलरी आपकी उसमें रखी है ज्वेलरी बॉक्स में, लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बाहर जाकर के प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे, तो उपभोग नहीं कर पाते। और वीर्यांतराय, जिसमें मन में भाव आते हैं कि शिखर जी जाएं, लेकिन फिर अरे पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में परेशानी है, ऐसा करके उत्साह बढ़ता है और सब शांत हो जाता है। तो ये जो है पूरे संसार की विचित्रता इन 8 कर्मों के माध्यम से, और वो कर्म जो है हम स्वयं अपने भावों के माध्यम से, अपने मन वचन काया के माध्यम से प्रत्येक समय बांधते रहते हैं। एक समय ऐसा नहीं 24 घंटे में जब कर्म का बंधन रुकता हो। जब जीव मर करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस समय में उसके शरीर संबंधी बरगड़ाएँ तो नहीं आती, लेकिन कर्मों का बंधन एक समय के लिए भी नहीं रुकता। तो अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति के माध्यम से जो कर्म का बंधन हमेशा चलता रहता है। अपने पास में एक जो है कार्य कर सकते हैं, अपन अच्छी कार्य करें तो उसके माध्यम से अपन अशुभ से बच सकते हैं। शुभ की खिड़की खोलोगे तो अशुभ अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये अपने जो है पुरुषार्थ के माध्यम से, तो ये जो कर्म अपन ने किए हैं उसी के कारण में अपन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और कोई दूसरा बैरी नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरि। अब यहाँ पर ज्ञानावरणी का दे, ज्ञान को जिसने हरण कर लिया, इसी प्रकार से 8 कर्मों में, उन कर्मों के माध्यम से ही हमारे लिए जो कुछ उपलब्ध होना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं हो पाया। अभी अपन लोग इस काल में जन्म लिए हैं, पंचम काल में अंतिम 3 संगनन होते हैं। इस संगनन से मुक्ति नहीं होती, उत्कृष्ट ध्यान भी नहीं होता, जिसमें उपसम श्रेणी छपक श्रेणी पर चढ़ सकें, ऐसा ध्यान भी नहीं होता। तो अपने अंतिम 3 संगनन के माध्यम से अपन लोगों ने इसको प्राप्त किया है, तो अपन ने ही अपने भावों से इसको प्राप्त किया। क्योंकि इस पंचम काल में जितने भी जीव आए हैं उनमें सब ने जो जन्म लिया है मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया। कोई भी यहाँ पर सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता, भले ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्यों ना हो। जब उन्होंने जन्म लिया था, मनुष्य पर्याय में आए थे, तब वो मिथ्यात्व के साथ आए थे, और उसके बाद में फिर आगे चल करके उन्होंने सम्यक दर्शन चारित्र आदि प्राप्त किया, अपन सब लोगों को उपदेश दिया। तो ये बात अलग है, लेकिन जन्म इस पंचम काल में होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा। तो इसीलिए जहाँ कभी कभी जहाँ जन्म जयंती की बात आती है साधुओं की, तो वो जन्म जयंती, एक बार आचार्य जी ने कहा था कि जन्म जयंती मनाना साधुओं की ठीक नहीं, क्योंकि जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। जहाँ उनका चारित्र का दीक्षाली दीक्षक आदि जयंती मनाना तो ठीक, लेकिन जन्म जयंती मनाना मिथ्यात्व का पोषण है। तो ये जो है पंचम काल में अपन ने जन्म लिया, 3 संगनन अंतिम प्राप्त किए, ये सब अपने ही कर्मों के द्वारा अपन ने प्राप्त किए। तो उस कर्म को ही जो है बैरी कहा है जो अपन ने किया है, और कोई दूसरा बैरी नहीं। जहाँ एक मॉडर्न जहाँ मैनेजमेंट में समझाया जाता है कि अक्सर व्यक्ति जो है अपनी गलती को स्वीकार ना करके दूसरों पर थोपता है, इनने ऐसा कर दिया, इससे हम नहीं कर पाए, इनने ऐसा कर दिया। तो ये जो है सही तरीका नहीं है। उसमें समझाने के लिए बोलते हैं कि एक ऑफिस में एक बोर्ड पर नोटिस लगा था कि आज आपका शत्रु मरण को प्राप्त हो गया है। आपको जो परेशान करता था हमेशा, जिसकी आप शिकायत करते थे कि उसने हमारा ये कर दिया, उसने हमारा कर दिया, आज आपका मुख्य शत्रु मरण को प्राप्त हो गया है। आप लोग यदि उसके दर्शन करना चाहो तो आखिरी दर्शन उसके कर सकते हो, उसके बाद वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सब लोगों को जो है मन में रहती थी, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ है, दिखा, उसमें लिखा था आप इधर जाइए, आपको आपका शत्रु दिखाई देगा। और उसमें वहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत को खोल करके देखा तो उसमें कोई नहीं था, उसमें कांच लगा हुआ था, और कांच लगा हुआ था तो उसमें अपनी ही फोटो देख करके कि कोई दूसरा शत्रु नहीं है, आप स्वयं अपने ही सबसे बड़े शत्रु, यानी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हो तो यही जो है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो कर्म अपना जो है किया हुआ वो ही अपना शत्रु है, कोई दूसरा अपना शत्रु नहीं है। तो इस संसार में जहाँ परिभ्रमण करते हुए
जिस ज्ञान को अपन ने भी प्राप्त किया है, जहाँ जिसमें किसके ज्ञान नहीं अच्छा है, तो वो ज्ञान का आवरण भी स्वयं अपन ने ही डाला है। तो ज्ञान धन मेरो हर, और उसके कारण में कह रहे हैं तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो प्रियो। अब हमने अपना लक्ष्य जो है, हमें मुक्ति का लक्ष्य नहीं बनाया, हमने जो है लौकिक आकांक्षाएं रख करके कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य किया, इसी के कारण में कह रहे हैं तब इष्ट भूल्यो। हमारा इष्ट क्या है? हमारा इष्ट हमारी आत्मा का कल्याण है, उसको मैं भूल गया और उसके कारण में भ्रष्ट होए, यानी जो लौकिक आकांक्षाओं में ही लगा रहा और उसके कारण में अनिष्ट गति धर तो प्रियो। अभी तक अपन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य को, कि मुक्ति हमारी लक्ष्य है, हमें मुक्ति मंजिल प्राप्त करना है, ये हमने आज तक नहीं बनाया, इसीलिए अपन ने संसार में ही घूमना अभी तक जारी रखा है। तो ये हमारे लिए भगवान के दर्शन करके कि भगवान जैसे आपने मुक्ति को प्राप्त किया है, मैं भी आपके समान मुक्ति मंजिल को प्राप्त करूं, ये लक्ष्य जो है भगवान की शरण में आकर के ही निर्धारित होता है। तो जब तक अपन अपने जो कर्म हैं उन कर्मों के नाश का जो है मार्ग जब तक नहीं समझेंगे, तब तक जो है अपना संसार में परिभ्रमण सतत चलता रहेगा। और उसमें मोक्ष का जो स्वरूप है, कई बार लोगों के लिए मोक्ष के स्वरूप में कि जहाँ कोई इंद्रियां नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या सुख है, क्योंकि अपन ने इंद्रियों को ही सुख मान रखा है, पांचों इंद्रियों के सुख को ही सुख मान रखा है। बाकी वास्तव में ये तो सुखाभास है। पांचों इंद्रियों के सुख जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने लिए सुख जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। कैसे नहीं है? कि जैसे दो लोग हैं, किसी पार्टी में गए और वहाँ पार्टी में जो भोजन परोसा गया तो एक बहुत प्रशंसा कर रहा है, अरे वाह क्या भोजन बनाया, और एक जो है कुछ नहीं बोल रहा है, खा भी रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। तो पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं अभी इस पार्टी के पहले एक दूसरी पार्टी में खा कर के आया हूँ, अब मुझे भूख नहीं है लेकिन आपकी बात रखने के लिए मैं खा रहा हूँ, तो मैं प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। और जो भूखा है वो उसको अच्छा लग रहा है, वो प्रशंसा कर रहा है। मतलब क्या है कि भूख होगी, यदि पीड़ा होगी तो उसका प्रतिकार करेंगे तो अपने को भूख जब दूर होगी तो उस समय में सुख की अनुभूति होती है। वास्तव में तो वो पीड़ा का केवल प्रतिकार मात्र है। तो ऐसा ही पांचों इंद्रियों के विषयों में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और उसकी बीमारी दूर हो जाए और उस समय में वो कहे कि बहुत अच्छे 50,000 के इंजेक्शन विदेश से आते हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, बस ऐसा ही जो है पांचों इंद्रियों के दुखों को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए उसमें सुख मानना है। तो ऐसे जो है जहाँ निराकुल सुख जो है जहाँ पर प्राप्त होता है सिद्धों के लिए, और पूरे संसार में जैसा सुख नहीं होता वैसा अतीन्द्रिय सुख जब तक अपने को उसके बारे में विश्वास नहीं होता तब तक अपन मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भी प्रयास नहीं करते। तो अपने लिए निराकुलता का सुख जो होता है वो वास्तविक सुख होता है। संसार में तो जितने भी सुख हैं वो सब आकुलता से भरे हुए हैं। देखो जहाँ माता बहनें भोजन बनाती हैं कितनी मेहनत करती हैं, और मेहनत करते 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 बहुत थक जाते हैं। जब तक भोजन करते हैं तब तक उनकी बहुत सारी इच्छाएं तो समाप्त हो जाती हैं। उनको तो केवल दूसरों को खिलाने में ही सुख मिलता है, उनका भोजन करने में जो है उनके लिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें इतनी मेहनत करने के बाद में जहाँ थोड़ा बहुत सुख मिलता है वो भी जो है दूसरों को खिलाने में मिलता है, तो उसमें आकुलता में सुख नहीं, निराकुलता में सुख होता है। तो ऐसे सुख के लिए प्राप्त करने के लिए निराकुलता का जो सुख होता है वो जो शुद्धोपयोगी मुनिराज जब अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं उनके लिए जो सुख प्राप्त होता है वो कहते हैं इंद्र हेमेंद्र के लिए भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अपने लिए जहाँ भगवान की अपन प्रतिदिन आराधना करते हैं, अपने लिए भी मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो मोक्ष के बारे में भी अपने लिए अच्छी तरह से समझना है। नहीं तो कई बार ऐसा जो होता है कि लोग कहते हैं कि भैया वहाँ पर लटके रहो, उसमें क्या सुख है।
तो ये ऐसी जो है मतलब उसके मोक्ष के प्रति भी अपनी विपरीत धारणा बन जाती है। अपन बोलो सिद्ध जो है लटके हुए हैं, तो मतलब है उनके सुख के ऊपर अपने को विश्वास नहीं, उनकी निराकुलता के ऊपर विश्वास नहीं। तो इसकी इस प्रकार की जो है यदि अपनी धारणा रहेगी तो उसके माध्यम से सच्ची आस्था भी अपने लिए प्राप्त नहीं हो पाती। 6 ढाला में जहाँ दूसरी ढाल में 7 तत्वों की विपरीतता के बारे में बतलाया है, तो मोक्ष के निराकुल सुख को जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक जो है सम्यक दर्शन की भी उपलब्धि नहीं हो पाती। तो अपने लिए मोक्ष के स्वरूप को भी, 7 तत्वों के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है और उसके माध्यम से भगवान की आराधना अपनी ऐसी हो कि भगवान आपने जिस सुख को, निराकुल सुख को प्राप्त किया वो सुख हमारे लिए भी प्राप्त हो। ऐसी भावना से यदि अपन आराधना करेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति होगी, समस्त जीवों को उस निराकुल सुख की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।